अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर फ़राहम किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि 10th मैथ्स की है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हल करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट कीमत मालूम करें। कुछ हमें ओमेगा रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनकी हमने जो है वो वैल्यूज़ मालूम करनी है। हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। इसकी हमने इवेल्युएट करना है, ठीक है। इसकी हमने कीमत मालूम करनी है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको पता है, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 है, ठीक है। इन सब की पावर क्या है, 7 हमारे पास, ठीक है। एक्सपोनेंट में 7 है, तो इसको हम इस तरह हल करेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस, ये जो है ना, इसको माइनस को कॉमन लें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपने माइनस को कॉमन ले लेना है, इनको ब्रैकेट में लिख लें, और ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्योंकि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1, इसकी जगह पे हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो हम इसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे, ठीक है। और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 7। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 होल पावर 7, ठीक है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 होल पावर 7 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप लिख के कर लें ज़्यादा बेहतर है, अब वैसे आप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 को आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम 7 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 32, 64, 128, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा 128। तो जब हमने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 को हल किया, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 128, ठीक है। ये हमारा ये पार्ट पहला जो है वो हल हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपने उसी तरह 1 माइनस 3 कॉमन ले लें, ठीक है। अंदर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। -3 हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ से भी -3 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल पावर 5 आ गया, ठीक है।
1 माइनस 3। अब हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो इसकी जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ गया हमारे पास, होल पावर 5। इन दोनों को ऐड कर दें 4 आ जाएगा। अब 4 को हम 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ 4 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 16 4 आर 256, और 256 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1024। ठीक है, 1024 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है ये भी हल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट हल करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 प्लस 4 ओमेगा, 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। इसको हमने हल करना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह 9 प्लस, अब ये जो 4 है ये हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, अंदर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो होल पावर 5। ठीक है, हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, 9 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, और होल पावर आ जाएगी 5। ठीक है, ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है किसके इक्वल है, -1 के। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, हमारे पास आ जाएगा -4, और इसकी पावर आ जाएगी 5। ठीक है, 9 माइनस 4 होल पावर 5। ठीक है, तो 9 में से 4 माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। 5 को अब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ार 25, 125, 625, और 625 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3125। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 प्लस 2 ओमेगा, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है ये आ रहा है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हम
-3 कॉमन लेते हैं तो ये भी आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं बन रही कोई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं इस साइड से, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। इस किस तरह करना है, पहले हम इनकी जो है वो, ये तो तरतीब लगी हुई है, 3 प्लस सॉरी 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसमें हमें जो है तरतीब लगानी पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। इसको हमने लिख लिया इस तरह। अब यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। अब ये जो 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। और ये जो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा के, ठीक है। माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस टू ये हमारे पास माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 ओमेगा, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, माइनस थ्री ये हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा क्यूब, ठीक है। और हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, -1, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। 24 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट जो था वो भी हल हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6। इसको अब हमने हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता दूँ कि ये जो हमारे पास है ना -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 ओमेगा के। किसके इक्वल होता है, 2 ओमेगा के। अगर हम ओमेगा की बात करें, ये मैं आपको थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन से हट के जो है वो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड है। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। और ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको अगर हम इस तरह देखें, ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा, एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
अगर हम इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, यानी कि दोनों साइडों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। इसी तरह इधर भी हम जो है वो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 ओमेगा के। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2 ओमेगा, और इसकी जगह पे हम 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन में 2 ओमेगा होल पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। ठीक है, अब हम जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, और ये ओमेगा पावर 6 है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे ओमेगा पावर 3 पावर 2। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, इसी तरह ये भी हमारे पास 64 आ जाएगा, और इसको भी हम इसी तरह लिख लेंगे ओमेगा पावर 3 होल पावर 2। ठीक है, ओमेगा 6 को हम इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम जो है वो 1 पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 64, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 128। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 128 जो है वो आंसर आ जाएगा। हमारा 5th पार्ट जो इस क्वेश्चन का था वो भी हल हो गया। अब हम छठा पार्ट देखते हैं इसका। 6th पार्ट है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 9 है, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 9। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल है? ओमेगा के, और ये ओमेगा स्क्वायर के। ये मैंने अभी आपको जो है वो हल करके भी बताया था। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ओमेगा पुट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा पावर 9, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर पावर 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा पावर, इसी तरह इसको अभी लिखें 9 2 ज़ार 18। अब हम इसको जो है वो लिखेंगे 3 कोफिशेंट में लिख लेंगे, 3 जो है वो एक्सपोनेंट में लिख लेंगे। ठीक है, ओमेगा पावर 3, 3 3 ज़ार 9, इसी तरह इसको लिख लें ओमेगा पावर 3, और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 6 ज़ार 18। तो ओमेगा क्यूब जो है ये किसके इक्वल है? 1 के, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। 1 की पावर आ जाएगी 3, और यहाँ पे 1 की पावर आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारा छठा पार्ट जो है ये भी हल हो गया। ठीक है,
7th पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। वो है ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 माइनस 5। ठीक है, तो ये जो 37 और 38 है, इसको हम 3 एक्सपोनेंट के हिसाब से जो है वो इसको हल करते हैं। तो इसको 37 को हम फैक्टराइज कर लेंगे 36 और 1 में। ठीक है, 38 को भी इसी तरह फैक्टराइज कर लेंगे 36 और 2 में। ठीक है, ओमेगा पावर 36 एंड ओमेगा पावर 2 माइनस 5। ठीक है, अब ये जो 36 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे 3 12 36 में। ठीक है, 3 पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस इसको भी उसी तरह करें ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, 1 पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करें 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब 1 को आप जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 को हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5। अब ये जो है, अब ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल। ठीक है, और ये -5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका अगला पार्ट है, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 8। इसमें हमारे पास ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। ठीक है, तो अब चूंकि ये देखें ये पावर जो है, ये एक्सपोनेंट जो है ये माइनस में है, तो हम इनको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इनको हम जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा पावर 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा पावर 17। ठीक है, इस तरह हम इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इनको इसी तरह हल करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा, और इसको हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपने 3 के मल्टीपल्स में जो भी पावर होगी आपने उसको 3 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद जो है, ताकि हमारे पास जो है ओमेगा क्यूब की जगह पे हम आसानी से जो है वो उसकी पावर वैल्यू ऐड कर सकें, पुट कर सकें। ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा पावर 3 12 है, 3 12 4 12। ठीक है, इंटू ओमेगा, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा पावर 3 3 5 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चूंकि 1 है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आ जाएगा, ये भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, 1 बाई ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम में आ जाएगा ओमेगा क्यूब। क्या आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आप
मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा क्यूब जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। ओमेगा क्यूब को ओमेगा पे डिवाइड करें, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है, चलें तरतीब लगा लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? -1 के। ठीक है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, तो -1 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसी एक्सरसाइज का, वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो फ्यूचर में भी मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।